प्रसार क्षेत्र रेंज बटे वर्ग विस्तार, यानी कि रेंज हमारी आई थी 46। हमने कैसे निकाली थी, याद है आपको? हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाया था, यानी कि 56 में से 10 घटा दिए थे, 46 आ गए। क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल अर्थात कितने वर्ग हम वर्गांतर लेना चाहते हैं, 5 का लिया हमने। 5 का एक एक ग्रुप बनाएंगे, +1 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो राउंड फिगर में 10 आएगा। कैसे आया देखो, 46/5 प्लस 1 का हमने एलसीएम 1 लगा करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 5 में इस 5 का भाग दिया तो 1 आया। 1 को 46 से गुणा किया तो 46 आया। प्लस फिर 1 का भाग 5 में दिया तो 5 आया। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 है। 46 5 51, 51 में 5 का भाग दिया तो 10.10 आता है। अब 10.20 आने पर हमने इसका राउंड फिगर में 10 ले लिया। इसका मतलब हमें कितने ग्रुप बनाने हैं, कम से कम 10 ग्रुप हमें बनाने ही होंगे। ये ग्रुप बनाने के लिए कितने ग्रुप हमें लेने हैं, ये क्लास ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बनाए ना, तो ये कितने ग्रुप हमें बनाने हैं उसको निकालने के लिए हमें ये सारा सूत्र लगाना पड़ता है। आप वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार आपका डेटा अव्यवस्थित हो जाएगा, 10 की जगह 12 बन सकता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक और चीज़ हमारे इसमें थी कि हमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट लिमिट में लोएस्ट लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए तो मध्य बिंदु आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रुप है 14.5 ये वाला और 19.5 ये ले लिया हमने, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे तो ऐसे आएगा। जैसे यहाँ पे 14.5 को 9.5 में जोड़ा गया तो 14.5 और 9 कितने हो गए, 15, 15 और 9, ठीक है, उसमें हमने भाग दिया 24 हो गए। 24 में 2 का भाग दिया तो 12 आ गए। तो इसका मध्य बिंदु कितना आया, 12। अब हम सारे काम को टेबुलेशन करना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। टेबुलेशन करने के लिए देखो क्या करना है आपको, जैसे प्राप्तांकों का आवर्ती वितरण ज्ञात करना है। हमारे पास में अंक थे अभी, आपको मैंने बताए थे अलग अलग अंक है, 26 34 56 36 58 26। हाईएस्ट कितना था 10 56, लोएस्ट कितना है 10। तो अब इसका हमें आवर्ती वितरण ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, आपको टेबल जैसे बनानी है। टेबल में आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका नाम आएगा वर्गांतर, जिसे आप बोलेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरा आएगा मिलान चिन्ह, जिसे आप बोलेंगे टैली मार्क्स, ठीक है। तीसरा आपको लिखना है मध्य बिंदु, जिसे आप बोलेंगे मिड पॉइंट्स। चौथा आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, जिसे आप बोलेंगे आवृत्ति। और पांचवा आपको लिखना है संचयी आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम बाद में से देखेंगे, सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब हमने निकाल लिया, हमें 10 ग्रुप बनाने। हमने ये भी पढ़ा था कि नीचे सबसे छोटा अंक होना चाहिए, तो सबसे छोटा अंक कितना था हमारा 10, तो 10 से शुरू किया हमने। और कितने का ग्रुप बनाना है, 5 का बनाना है, यानी इस एक ग्रुप में 5 संख्याएं ही आनी चाहिए। 10 से लिया हमने, काउंट किया तो 10 11 12 13 14, यानी 5 हो गए। फिर 14 के बाद में नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी, 15। 15 से 19 ले लिया, 5 हो गए। फिर 20 से 24 ले लिया, फिर 25 से 29 ले लिया, 30 से 34 ले लिया, 35 से 39 ले लिया, 40 से 44 ले लिया, 45 से 49 ले लिया, 50 से 54 ले लिया, 55 से 59 ले लिया। इस प्रकार से हमारे अधिकतम अंक तो 56 ही है, लेकिन ग्रुप हमने 5 का बनाना है, इसलिए पूरा अंक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि भाई सर 56 ही है तो हम तो 55 और 56 ले लें, ऐसे नहीं। वो पूरा 5 का ग्रुप बनेगा, 5 संख्याएं उसमें होनी ही चाहिए। अब वो संख्या आपकी फ्रिक्वेंसी में आती है नहीं आती, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब हम देखो काउंटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 26 है। 26 कौन से ग्रुप में आना चाहिए, अब आप आपके इस ग्रुप में देखिए 26 कौन से ग्रुप में आएगा, बताइए आप मुझे। 26 आएगा 25 से 29 वाले ग्रुप में, तो हमने एक लाइन ले ली है, पहली लाइन ले ली, ठीक है। फिर दूसरी आई आपकी 34। 34 कौन से ग्रुप में आएगा, इस लाइन में आएगा। फिर तीसरा आया आपका 36। 36 कौन से ग्रुप में, 35 से 39 वाले ग्रुप में। ऐसे 38। 38 कौन से ग्रुप में आएगा, इस वाले ग्रुप में। तो जैसे आपने एक लाइन ली थी पहले, फिर दूसरी लाइन ले ली है, दूसरी लाइन ले ली, ठीक है। ऐसे आपको सारे अंक सभी ग्रुपों में डिवाइड करने। अब इस वाले में देखिए आप, कहीं भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें आपके, अब यहाँ देखो यहाँ कटा हुआ नहीं है, आपकी पुस्तक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ कटा हुआ नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ फ्रिक्वेंसी आ रही है आपके 10, लेकिन यहाँ पे जोड़ोगे तो 4 और 4 8 ही होंगे, तो ये गलत है। जहाँ भी आपको 4 से आगे दिख रहा है, इसका मतलब है वो 4 के बाद में 5वां है, तो कटा हुआ नहीं है, इसको काटना है आपको। जैसे यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ 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 5 आएंगे। अब इनको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका बन सकता है। देखिए
फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी हुई, मार्क हमने किया 10 से 14 के नंबर हमारे पास में एक एक व्यक्ति के पास में ही, यानी एक ही बच्चा ऐसा है जिसके नंबर 10 से 14 के बीच में है। इसी प्रकार से 15 से 19 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखो 4 और एक क्रॉस कर दिया हमने 5, 6 और 7, तो यहाँ पे कितने लोग हो गए 7। फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे ऊपर फ्रिक्वेंसी आवृत्तियाँ आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने अंक लेके आए लोग 20 से 24 तक, 5 और एक 6, 7, ठीक है, ये 7 हो गए। यहाँ पे कितने लोग लेके आए 5 और 5 10, यहाँ कितने लेके आए 5 और 2 7, और ये यहाँ 8 दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, तो हमें चेक करना होगा एक बार। यहाँ देखिए आप 5 और 2 7, यहाँ पे कितने दे रखे हैं 5 दे रखे हैं, हमने क्रॉस लगा दिया गलती से, 4 ही आएंगे, यहाँ दोनों जगह 4 4 ही आएंगे, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इनको आप जोड़ के देख लीजिए एक बार, 1 2 4 6 4 10 7 17, 17 और 8 25, 10 35, 35 और 7 42, 42 से 43 2 7 50, इसका मतलब यहाँ पर एक अंक और होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 और 3 8। अब आप आराम से इनको भी जोड़ के देख लीजिए, 5 10 15 20 25 30, 5 5 के 30 तो ये हो गए, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 44 4 48 49 50। अब पूरा इक्वल हो गया, यानी जितने टेली मार्क्स हैं उतनी ही आपकी आवृत्तियाँ हो गई। यहाँ तो मैंने जल्दी से आपका लगा दिया, पर ज़रूरी नहीं है कि यहीं कम ज़्यादा हो, हमें पूरे अंक दोबारा से चेक करने चाहिए कि भाई कहीं गलती से हमने कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा दिया, कहीं कम तो नहीं लगा दिया। ये तो मैंने सुविधा से जल्दी प्रश्न को निपटाने के लिए यहाँ किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ है। अब आपको निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसको हाईएस्ट लिमिट को और लोएस्ट लिमिट को जोड़ना है, जोड़ करके 2 का भाग देना है, तो मध्य बिंदु आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे 10 और 14 को जोड़ा 24 है, 24 में 2 का भाग दिया कितना है 12, 15 और 19 को जोड़ा कितने हैं 34, 34 में 2 का भाग दिया 17, 20 और 24 को जोड़ा कितने हैं 44, 44 में 2 का भाग दिया 22। ऐसे हमने सबके मिड पॉइंट निकाल लिए। तो यहाँ आपका काम हो गया, आपने पहले तो वर्ग में बांटा, वर्ग के बाद उसका टैली किया, टैली करने के बाद में उसकी आवृत्ति निकाली, आवृत्ति निकालने के बाद में मध्य बिंदु निकाल लिया, ठीक है। अब आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो आपको क्या करना होता है कि जो संख्या है ये नीचे वाली संख्या को ऐसे टीज लिखना है यहाँ पर 1, फिर इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को जोड़ना है। 1 में 7 जोड़े कितने हुए 8, फिर 8 में 7 को जोड़े कितने हुए 15, 15 में 10 को जोड़े कितने हुए 25, 25 में 8 जोड़े 33, 33 में 7 जोड़े 40, 40 में 4 जोड़े 44, 44 में 4 जोड़े 48, 48 में 1 जोड़ा 49, 49 में 1 जोड़ा 50। यानी कि आपकी कम्युनिटी शुरू होगी 1 से और ख़त्म होगी 50 से। समझ में आ गया? ये आपकी संचयी आवृत्ति, ये आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी। अभी केवल हमें इतना ही सीखना था आज कि वर्गांतर कैसे निकाला जाता है, मिलान चिन्ह कैसे होता है, मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, आवृत्ति कैसे निकाली जाती है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में। सबसे पहले हमें जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों का हमें वर्ग बनाना होगा। जैसे हमने 5 5 का वर्ग बनाया, फिर उसमें जो जो अंक आ रहे हैं उनको हम टैली करते जाएंगे। सबसे जो शुरू से गिनेंगे, ऐसे नहीं कि बीच में मर्जी से गिन लिया, स्टार्टिंग से गिनते जाएंगे। जैसे 26 आया, 26 को हमने काट दिया, 26 को हमने काट दिया, और 26 कौन से अंक में है 25 से 29 के बीच में, तो यहाँ 1 लगा देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेंगे 34, ऐसे नहीं 26 के बाद 27 ढूंढने हैं आप, नेक्स्ट 26 के नेक्स्ट जो डिजिट है वही लेनी है आपको। 34 ली, और 34 को आपने 34 वाले ग्रुप में देख लिया, 30 से 34 वाले में तो यहाँ ले लेंगे इसको। ऐसे ही 36 आएगा, 36 वाले ग्रुप को आपको देखना है। 36 वाले ग्रुप में 35 से 39 है, तो 35 से 39 के बीच में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अभी हमने मीन नहीं निकाला है इसमें, अभी केवल मैंने आपको अव्यवस्थित आंकड़ों का टैली करना सिखाया है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है ये। हम जब तक 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। थैंक यू।